एक जैन फकीर थे जिनका नाम था रिंझाई। एक बार वह गांव के रास्ते से गुजर रहा था। तभी एक आदमी पीछे से आया और उसे लकड़ी से मारकर भाग गया। रिंझाई को चोट पहुंचाने की इस भागदौड़ में उसके हाथ से लकड़ी छूट गई और नीचे जमीन पर गिर गई। रिंझाई लकड़ी उठाकर यह कहते हुए उसके पीछे दौड़ा कि मेरे भाई, अपनी लकड़ी तो लेते जाओ। यह सब एक दुकान का मालिक देख रहा था। उसने ऐसी विचित्र बात न देखी थी। दुकान के मालिक ने कहा, पागल हो गए हो? वह आदमी तुम्हें लकड़ी मारकर गया और तुम उसकी लकड़ी लौटाने की चिंता कर रहे हो। रिंझाई ने कहा, एक दिन मैं एक वृक्ष के नीचे लेटा हुआ था। तभी वृक्ष एक शाखा मेरे ऊपर गिर पड़ी। तब मैंने वृक्ष को भी कुछ नहीं कहा था। आज इस आदमी के हाथ से लकड़ी मेरे ऊपर गिर पड़ी है, तो मैं इस आदमी को क्यों कुछ कहूँ? उस आदमी को रिंझाई की बात समझ में नहीं आई, क्योंकि उसने तो बचपन से ही दुनिया को प्रतिशोध और प्रतिक्रिया की दृष्टि से देखा था। उसने कहा, रिंझाई, तुम पागल हो। वृक्ष से शाखा का गिरना और बात है, लेकिन इस आदमी से लकड़ी तुम्हारे ऊपर गिरना और बात। रिंझाई कहने लगा, मेरे लिए तो सदा एक सी ही बात रही है। और यह कहकर रिंझाई एक दूसरी घटना सुनाने लगे। एक बार मैं नाव से कहीं जा रहा था। तभी एक खाली नाव आकर मेरी नाव से टकरा गई, जिससे मेरी नाव को कुछ हानि भी हुई। तब मैंने कुछ भी न कहा। रिंझाई ने अपनी कहानी आगे बढ़ाई। एक बार ऐसा हुआ कि मैं किसी और के साथ नाव में बैठा था और एक नाव जिसमें कोई आदमी सवार था आकर हमारी नाव से टकरा गई। तो मेरी नाव चलाने वाला आदमी दूसरी नाव वाले को गालियां बकने लगा। मैंने उससे कहा, अगर वह नाव खाली होती तब तुम गाली बकते या न बकते? तो उस आदमी ने कहा, खाली नाव को क्यों गाली बकता? रिंझाई ने कहा, गौर से देखो, नाव भी एक हिस्सा है उस विराट की लीला का। वह आदमी जो बैठा है वह भी एक हिस्सा है। नाव को माफ कर देते हो, आदमी पर इतने कठोर क्यों हो? शायद वह दुकानदार फिर भी नहीं समझा होगा इस बात को, क्योंकि समझने के लिए बुद्ध हो जाना पड़ता है जो अंगुली माल तक को माफ कर दे। हम में से कोई भी नहीं समझ पाता है कि माफ करना होता नहीं है, यह तो अंदर से आता है। और एक बार घटित हो जाता है तो आप किसी पर दोष नहीं लगाते, बस माफ करते हैं। क्योंकि रिंझाई कहता है, सब उस विराट की लीला है, सब उस विराट का हिस्सा है।